तो आज हम लोगों का टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें भाई बेस क्या है कि जो भी हमारी एरर्स हुई हैं दीज आर टू बी रेक्टिफाइड। और अकाउंट्स में बेसिक क्या रहता है कि आप एरर्स को इरेज करके उसके ऊपर ओवरराइटिंग करके कट करके ठीक नहीं कर सकते। इट इज टू बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग ए अनदर एरर, है ना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आप सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करें, देखें कि कहाँ पे एरर हुई है ना, एंड हाउ दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड। तो इसमें बेसिक बातें आप ज़्यादा ध्यान दें। हमारी जो अकाउंटिंग साइकिल है कहाँ से स्टार्ट होती है? ट्रांजेक्शन से। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, है ना। जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट बुक्स। So these books are there, that is purchase book, sales book, purchase return, ये सारी हमारी बुक्स। तो ये जनरल का ही क्लासिफिकेशन है, कुछ ये अलग नहीं है ना। जनरल के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? लेजर। लेजर, है ना। लेजर से भी ट्रायल। तो हमें ध्यान इसमें क्या देना है कि जो भी एरर हो रही है वो एरर कहाँ पे है, आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तभी आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। तो अगर हमारी एरर जर्नल या इस स्टेज पे हो रही है ना, तो वो एरर बोली जाएगी कि वो हमारी प्राइमरी बुक्स में एरर हुई। और जब प्राइमरी बुक्स में कोई एरर होती है तो इट विल अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स, क्योंकि अगर आपने जनरल एंट्री गलत की है ना, इनमें कहीं कुछ आपने गलत किया तो वो दो अकाउंट को कम से कम आपके गलत करता है, तो वो टू साइडेड एरर भी उसको नाम देते हैं, है ना। और वो दोनों अकाउंट आपको रेक्टिफाई करते हैं। अगर आपकी गलती लेजर में हुई है ना, तो केवल एक लेजर अकाउंट ही इफेक्ट होता है, और दैट इज टू बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग ए रेक्टिफाइंग एंट्री, और उसमें आप केवल उसी अकाउंट को अकाउंट फॉर करते हैं, ठीक। तो सबसे पहली जरूरत इस चैप्टर में आपको जानने समझने की क्या है कि जो हमारी गलती हुई है वो यहाँ पे है या लेजर में, एंड अकॉर्डिंगली दैट कैन बी रेक्टिफाइड। तो अगर हमारी लेजर अकाउंट में गलती हुई है तो इसका मतलब है इट इज गोइंग टू अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, तो उस अकाउंट को हमें बढ़ाना है या घटाना है। इसमें आपको हेल्प करेगा आपके जो अकाउंट्स के मेन 5 एसेंशियल्स। ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल और एक्सपेंसेस, ठीक है। इनके नेचर आपको पता है कि ये जो LIC है, अगर इसको बढ़ाना है तो आप क्रेडिट करते हो, घटाना है तो डेबिट करते हो। एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनका नेचर क्या होता है? ये डेबिट नेचर होता है ना। तो अगर ये डेबिट हो रहे, क्योंकि बैलेंसेस डेबिट होते हैं, अगर आपको इसे बढ़ाना है कैसे बढ़ेगा? डेबिट कर। अगर इनको आपको घटाना है तो आप इसको क्रेडिट करेंगे। बढ़ाने घटाने की बात हम क्यों कर रहे हैं? बढ़ाना घटाना आपको कब होता है? आपने कोई गलती कर रखी है तो वो ठीक तो एंट्री पास करके ही करोगे ना। तो उस एंट्री में हमें किस लेजर अकाउंट को इंक्रीज करना है, किसको डिक्रीज करना है, तो रेक्टिफाइंग में आपको यही पार्ट लेकर के चलना होगा, ठीक। अच्छा, तो ये बुक्स आप देख लें ध्यान से। जर्नल इज सब जर्नल इज दिस, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन ऐसे कर दिया जाता है। कैश बुक, जनरल प्रॉपर। फिर से एक बार दिमाग में ले आओ कि अगर कोई ट्रांजेक्शन जो हमारी ऊपर की बुक्स में नहीं आ सकता तो वो किस में लिखते हो? जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर ट्रांजेक्शन जो कैश के हैं, जिसमें कैश हमको मिल रही है, कैश को दे रहे हैं, वो आपका कैश बुक में आना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चलता है। एक और बात, ट्रांजेक्शन से जनरल में लिखने को बोलते हैं जर्नलाइज करना या एंट्री करना या रिकॉर्ड करना, क्योंकि प्राइमरीली ट्रांजेक्शन को जो आप अकाउंट्स की शेप देते हो वो शेप कैसे आती है? जर्नल में, ठीक। तो ये हो गया एंट्री पॉइंट पे या रिकॉर्डिंग पॉइंट। जर्नल से लेजर में लिखने की एक्टिविटी को बोलते हैं पोस्टिंग एक्टिविटी। तो कभी कभी वो ट्रांजेक्शन में मान लिया उसने दिया कि गुड्स परचेज फ्रॉम वन फॉर ₹50,000 बट इट वाज नॉट पोस्टेड। तो इसका क्या मतलब है? हमने जनरल एंट्री सही से ही की, यानी प्राइमरी बुक्स में कोई गलती नहीं, लेकिन जब हम उसको पोस्ट कर रहे हैं उसके अकाउंट में, वहां पे गलती कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट ओनली वन अकाउंट ऑफ द पार्टी। तो हमें उसको बढ़ाना है कि घटाना है, अकॉर्डिंग टू रूल्स आप वैसा करो, ठीक। फिर एक बात और होती है इसमें कि जब आप जर्नल में यहाँ पे गलती कर रहे हैं और ये दो अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, तो आपका एक अकाउंट डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, बराबर हो गया।
लेजर अकाउंट की, लेजर में कोई गलती केवल एक अकाउंट को इफेक्ट कर रही है ना, आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। तो लेजर में हमारे एक अकाउंट केवल इफेक्ट हो रहा है, तो वो आपने बढ़ाया घटाया, डेबिट क्रेडिट कर दिया। तो दूसरा अकाउंट हम कौन सा किसकी हेल्प लेते हैं? सस्पेंस अकाउंट। तो आप जैसे अगर हमें कोई एसेट का अकाउंट बढ़ाना है तो आपने एसेट को डेबिट कर दिया, अब आखिर क्रेडिट किसको करें, है ना, तो उसमें हम किस अकाउंट की हेल्प लेते हैं? सस्पेंस अकाउंट। तो उसके बेसिस पे हम ये सारा रेक्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें टू साइडेड एरर कौन सी बोली जाती है? टू साइडेड एरर जो हमारी प्राइमरी बुक्स में होती है, क्योंकि ये दो अकाउंट को इफेक्ट कर रही है। एक होती है वन साइडेड एरर, यानी एरर इज गोइंग टू अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। तो दीज एरर्स, वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड विद और विदाउट द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इतनी हमारी ये बेसिक इसमें बात है। पहला एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल में हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, ये आप लोगों को इसमें से इसके थ्रू समझा रहे हैं। तो पूरा डिटेल पढ़ो, हमने तो इसमें 60 मिनट रखा है। देखो क्या निकालो, यहाँ पे पहला हमारा जो इसका इलस्ट्रेशन है उसमें एक दिया हुआ था ट्रांजैक्शन, परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹1000। ठीक है, परचेज बुक को हमने क्या किया? अंडर कास्ट किया। तो परचेजेस हमारा किस कैटेगरी में आता है? परचेज हमारा होता है एक्सपेंस, है ना। तो जब वो परचेज हमारा एक्सपेंस है और हमने इसको अंडर कास्ट किया है, ठीक है, जब आपने अंडर कास्ट किया तो कैसे रेक्टिफाई होगा? बढ़ा करके कि घटा के? बढ़ा कर। आप परचेज को बढ़ाओगे, तो परचेज का नेचर होता है हमारा एक्सपेंस, तो परचेज डेबिट हुआ। और दूसरा अकाउंट आपको मिल नहीं रहा है तो किस अकाउंट की हेल्प होगा? सस्पेंस, है ना। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। दूसरे में आप रिटर्न्स इनवर्ड सेल्स रिटर्न, इसको हमने क्या किया था? इसको भी अंडर कास्ट किया था बाय ₹500। तो हमारी गलती कहाँ हुई भाई? रिटर्न इनवर्ड की हमारी ये जनरल बना होता, बुक बनी होती, इसका हमने टोटली कितने से कम की? 500। तो सीधा सा है, सिंपल। हमें सेल्स रिटर्न को या रिटर्न इनवर्ड को इंक्रीज करना है, और रिटर्न इनवर्ड का हमारा बैलेंस कैसा होता है? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, बस सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, है ना। नेक्स्ट देख लो, 2500 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वाज नॉट डेबिटेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। बात को ध्यान देना कि हमारी डेप्रिसिएशन कितनी? 2500 इस पे मशीनरी पे, और इसको नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी हमारी ये गलती प्राइमरी बुक्स में नहीं हो रही है, हमारी गलती कहाँ हो रही है? सेकेंडरी बुक्स अकाउंट में, हमारे लेजर में गलत हो रहा है ना। लेजर अकाउंट में आप गलती कर रहे हो क्योंकि हमारी ये एरर हो रही है पोस्टिंग में, है ना। डेप्रिसिएशन के अकाउंट में इट वाज नॉट डेबिटेड, तो कैसे ठीक होगा? हम डेप्रिसिएशन के अकाउंट को बढ़ा दें, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को उसके अकाउंट में लिख दें, है ना। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो आप उसको डेबिट कर दोगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, दूसरा अकाउंट सस्पेंस, है ना। क्योंकि वैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? एक बार आप बेसिक एंट्री की बात करें, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी, लेकिन डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी आप कहाँ लिखते हो? जर्नल में लिखते हो, है ना। लेकिन वो क्या कह रहा है? उसने बताया है कि इट वाज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी हम गलती कहाँ कर रहे हैं? लेजर में। तो लेजर में गलती यानी ओनली वन अकाउंट इज अफेक्टेड, ओनली दैट अकाउंट इज टू बी करेक्टेड, तो ये एरर ऑफ पोस्टिंग बोली जाती है। और एरर ऑफ पोस्टिंग अफेक्ट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस ओनली वन अकाउंट, सो दैट अकाउंट इज टू बी रेक्टिफाइड। अब देखिए आप एक और, स्टेशनरी ऑफ ₹750 वाज पोस्टेड इन स्टेशनरी अकाउंट ट्वाइस। अब यहाँ पे भी हमने गलती किसमें की? स्टेशनरी अकाउंट में गलती की, तो यानी प्राइमरी बुक्स में हमारी कोई गलती नहीं हुई, हमने स्टेशनरी अकाउंट में लेजर में गलत किया, तो ओनली एक्सपेंस टू स्टेशनरी 750 बस। तो हमने स्टेशनरी अकाउंट जो हमारा एक्सपेंस का है उसको हमने 750 से 2 बार डेबिट कर दिया, है ना। तो जब वो आपने 2 बार डेबिट कर दिया तो उसको करेक्ट कैसे करोगे? तो हमें एक बार उसको कम करना है, स्टेशनरी को हमें घटाना है 750 से। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस घटाना है तो कैसे घटेगा? क्रेडिट करके। तो स्टेशनरी क्रेडिट हो गई और दूसरा अकाउंट सस्पेंस। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करें। फिर एक बात बेसिक दिमाग में रखो कि हमारी जो भी एरर हो रही है, सबसे पहले खूब ध्यान दो कि एरर की प्लेस क्या है, प्राइमरी बुक है कि सेकेंडरी बुक है। अगर प्राइमरी बुक है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स,
है ना। अगर सेकेंडरी बुक में पोस्टिंग में गलती हो रही है, उसने बताया कि इट वाज नॉट अकाउंट डेबिटेड टू दैट अकाउंट या दिस अकाउंट, जो भी उसने कहा, जैसे ऐसी लैंग्वेज है तो आपको समझ लेना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है, लेजर में। तो जब लेजर में गलती हो रही है तो आप देखिए कौन से अकाउंट को आपने गलत पोस्ट किया है, गलत टोटल किया है, तो आप उसी अकाउंट में डेबिट क्लिक करो। तो इसकी ये बेसिक क्लास थी, इस पर आप ध्यान दें और अकॉर्डिंगली आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके आगे की और एडवांस प्रॉब्लम जो पूरी तरीके से इसकी बेस होगी, कहीं कोई इसमें बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, है ना, लेकिन कम से कम जो फंडामेंटल है इसके बेसिस पे आप चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और जो इसमें प्रॉब्लम्स है वो आप हमसे पूछिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सर। जी मैडम।